हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कल मुझे आना पड़ा था घर, और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे। और मैंने सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आई। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैं जाके सो जाऊँगी। जैसे मैं रूम में पहुँची तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी। तो फिर अभी मैं आई हूँ रोड तक दूध छोड़ने, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने मम्मा को बोला कि मैं ही चले जाती हूँ आज, वैसे भी जल्दी उठ के क्या ही करना है, सुबह काम तो था नहीं कुछ। तो अभी मैं आई हूँ रोड तक दूध छोड़ने, और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से अपने गांव से सुंदर सा व्यू कि यहाँ से किस तरह का दिखता है। ये कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ से सुबह सुबह। और इधर आई थी मैं, और यहाँ से वैसे तो पीछे से शुरू हो जाती है हमारी मार्केट, मतलब इधर से थोड़ा पीछे से स्टार्ट है मार्केट, पर मेन मार्केट यहाँ से है जहाँ पे मतलब बसेस वगैरह रुकती है सब चीज़ें। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू है। अभी ना आजकल लोग जालियाँ भी डाल रहे हैं ना पेड़ों में, सेब के पेड़ों में। अभी कुछ कुछ लोगों ने ही डाली है, मैक्सिमम ने नहीं डाली। और वो सामने ऊपर ना मैं दिखाती हूँ आपको, वहाँ पे हमारी खाटू माता जी का मंदिर, और इस तरह से कुछ व्यू है यहाँ का सुबह का पूरा, देख सकते हैं आप। और वहाँ पर ना सामने पर विक्रांत भैया का घर है जो शाम को मेरे साथ आए थे। इधर को है भैया का घर पर को। तो मुझे ना घर में आके बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब इस तरह से चहल पहल, हरा भरा हर जगह। और इधर हमारी चेरी की भी फ्लावरिंग हो रखी है। मैं ना थोड़ा आगे को आई थी, तो यहाँ से ना हमारा मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है, और साथ में ना नदी भी बहती है, और एक लेफ़्ट साइड को अगर वो दिखेगी भी इसमें वीडियो में। और ये हमारी ना नई कोठी बन रही है, तो मैं जब मंदिर के पास जाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी मैं दूध छोड़ के अब जा रही हूँ घर की तरफ। मतलब अभी मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ ताऊ जी का, थोड़ा सा सामान लेना था, तो उसके बाद मिलूँगी मैं आपको आगे। फ़िलहाल तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है घर में आकर के, यहाँ पे इस तरह से चहल पहल हर एक चीज़ देख करके, क्योंकि गांव में ना एक अलग सा ही सुकून होता है। पता नहीं क्यों, मुझे ही लगता है, वैसे तो सबको ही लगता होगा गांव आके, पर मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब गांव में लोग, गांव में आना, वहाँ की लाइफस्टाइल सब चीज़ें। तो अभी चलती हूँ मैं घर की तरफ, फिर मिलती हूँ आपको आगे। और यहाँ पर फिर मैं सामान वगैरह लेने लगी थी, थोड़ा बहुत जो मम्मी शाम को भूल गए थे मुझे बोलना। फिर सामान लेने के बाद यहाँ से मैं चल पड़ी थी घर की तरफ। और सुबह के टाइम ना काफ़ी ही अच्छा मौसम हो रखा होता है, और यहाँ पे फ्लावरिंग भी हो रखी थी, तो अच्छा लग रहा था। और साथ ही मुझे यहाँ रास्ते में मिल गए थे आंटी। सुबह सुबह ठंड नहीं लग रही है आपको? नहीं, चलो नीचे। अच्छा अच्छा। पहुँच चुकी हूँ घर, और घर पहुँच के भी मैं पहले करी थी ये मेहंदी कर रही थी मिक्स, ताकि इसको मैं बाद में बालों में लगा सकूँ। और उसी के बाद मुझे बनाना है ब्रेकफास्ट, तो अभी मैं पहले इसको कर लेती हूँ मिक्स, क्योंकि भैया तो भी सोया हुआ है, भैया तो उठेगा नहीं, तो मुझे बनाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। और मम्मी भी है नहीं, अभी मम्मी गई हुई है खेत। तो चलो करते हैं अब आप आगे का काम अपना, क्योंकि घर में तो बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ सकते हैं। मिलती हूँ आपको आगे। और थोड़ी देर बाद ही जैसे आंटी को पता चलता है मैं घर आई हूँ, तो ये आगे थे हम मुझसे मिलने, क्योंकि आंटी का हर बार का है, मतलब जब मैं घर आती हूँ तो आंटी ज़रूर मुझसे मिलने आते। अभी ये खेत तक आए थे, तो इन्होंने खेत से देखा कि मैं घर आई हुई हूँ, तो ये यहाँ पे मुझसे मिलने आ गए थे। पहले पीछे में आंटी आई, आगे मेरे से मिली, फिर मैं सोचा अंकल को बोला आंटी आए हुए, फिर अंकल बोला चैन नहीं, उसको भी आएगी सुबह। हाँ, शादी करानी मेरी पेटीकोट लेना अपने लिए। लो आंटी को देखो, देखी मेरे गप्पे देखो आंटी की, देखी गोलू की कराओ, फिर करूंगी उसके बाद। तभी तो मेरा दोस्त है। आंटी जितनी बार मैं घर आती उतनी बार आंटी कही कि रटा तो शादी कब कर रही है। एक तो चलेगी ना। देखो इन दोनों की गप्पे देखे सुबह सुबह, काम नहीं आप दोनों के पास सुबह सुबह
शादी के अलावा कुछ बात नहीं होती जीवन में करने के लिए। ओ हाँ है ना। हाँ आंटी को एक आप एक स्वीटी भाभी की कमी थी यहाँ पे, उसको बुलाना पड़ेगा नीचे आ जा बोली तू भी। स्वीटी को बुलाना पड़ेगा। आंटी की गप्पे देखो सुबह देखो आंटी भी रखी गप्पे सुबह काम इनके पास कुछ करने के लिए। प्लीज़ मेरे धाटू को अवॉइड करें क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई है। इन दोनों ने मेरे को सुबह मेहंदी लगा दिया। पर मज़ा आता है जब आंटी आते हैं, मेरे को बहुत मज़ा आता है। बड़ी एंटरटेनमेंट कराते हैं आंटी मेरा। फिर उसके बाद आंटी चले गए थे घर और मम्मी भी चले गए थे अपना कुछ काम करने, और मैं यहाँ लगी थी गाय वगैरह को चोकर देने और थोड़ा थोड़ा इनके साथ ऐसे मस्ती भी करी थी। और मुझे ना काफ़ी अच्छा लगता है इसे इस तरह से काम करना है घर में। और फिर मैं यहाँ पे अपना काम कुम करके फ्री हो गई थी गाय का। फिर उसके बाद जो मैं सुबह खेत गई थी उसका मैं शूट नहीं कर पाई थी, जब मैं सुबह मटर की गुड़ाई करने गई थी, क्योंकि जैसे मैं खेत पहुँची थी उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे आंटी का कॉल आ गया था कि मैं आ रही हूँ, तो फिर मैं आ गई थी घर। उसके बाद यहाँ पे मैंने इनको घास वगैरह दिया चोकर देने के बाद फिर मैं लगी थी अपना आगे का काम करने। और मुझे ना जब भी मैं घर आती हूँ तो मेरे को ना इन लोगों के साथ मतलब मेरी 2 गाय 1 बच्ची है, इनके साथ मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। पहले ना मुझे शुरू में बहुत डर लगता था इनसे, क्योंकि मेरी जो एक गाय है बड़े वाली ये बहुत मारती थी और मैंने तो शायद से बहुत बार मार भी खाई है इससे, पर अब नहीं मारती है क्योंकि अब मुझे भी आदत होगी, इन लोगों को भी आदत होगी मेरे साथ। महंगे है स्टिचेस खुलवाए इसके नहीं होता खुलने भी 800 का किलो। ये देखो अरे पापा अभी ड्रेसिंग करके आ गए। अभी स्टिचेस नहीं खुलेंगे अभी इसके ना, काफ़ी दिनों बाद खुलेंगे अभी तो इसके है ना, अभी तो 8 दिन और उसके बाद जाके खुलेंगे स्टिचेस। ऐसे काम करते हैं पापा, उल्टे काम। ये देखो इन दोनों को भी एक पास बढ़िया रहती है ना, ये मेरे को पहचानती नहीं अभी। ये हमारी छोटी सी गुड़िया, फेस नहीं दिखाऊंगी। अरे मम्मी अरे ऐसी भागती है। तो अभी ना शाम के 4 बज रहे और अभी हम लोग जा रहे हैं खेत। तो पापा के ना पाँव में चोट लगी, फिर पापा ना आगे भाग रहे। मैं दिखाती हूँ आपको, वो देखो वहाँ पे पापा से ना चले नहीं जाता है, फिर भी पापा चल रहे हैं। और इधर मम्मी आ रहे हैं इधर से। तो अभी हम लोग जा रहे थे घास लाने के लिए खेत। पापा ने बोला कि मैं भी क्या ही करूँगा घर में, मैं भी साथ ही आ जाता हूँ। पापा ना वहाँ से आगे निकल गए। पापा काफ़ी पहले आगे थे क्योंकि पापा पाँव से चले जा रहा है, पर पापा को फिर भी होता है कि मुझे जाना है। पापा को कौन ही समझा सकता है। क्या खुशहाल चाचू है शायद से। उसके बाद मैं पहुंच गई थी यहाँ खेत और मैं लगी थी यहाँ पे छोटे छोटे पौधे साफ़ करने, साथ में घास निकालने। और उसके बाद जब मैं यहाँ घर आ रही थी ना, तो यहाँ पे पापा ने मेरी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जो मेरा ब्लॉग था उसमें भी बताया था कि जब मैं घर में होती हूँ ना तो मेरे वीडियोस फ़ोटोज़ सब पापा ही क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पापा मेरी वीडियो बना रहे थे और साथ साथ में हंसा भी रहे थे मुझे। तो अभी मम्मी में जा रही है घर, क्योंकि हमारा काम हो गया कंप्लीट। वह मम्मी में दिखाती हूँ, देखो मम्मी ने मेरे से ज़्यादा ही उठाया है। मैं थोड़ा कामचोर, मतलब कामचोर नहीं हूँ, पर मम्मी खुद ही देते हैं मेरे को कम उठाने को, ज़्यादा नहीं देते उठाने को, है ना मम्मी? अभी मम्मी बात नहीं कर रहे, अभी मम्मी के पसीने छूट रहे हैं। कैसा लग रहा मम्मी? एक ये एक पापा, मतलब इसको और इसके बड़े पापा को चैन में तो नहीं, कहाँ घूमते रहते, सुबह से घूम रहे। कितनी बार लग चले गया बस स्टैंड तू। और शाम के टाइम यहाँ भैया खेत से घर आ रहे थे, तो भैया के साथ ना वाहिनी भी आ गई थी, क्योंकि ना भैया का बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ती है घर में, ये हम दोनों के पीछे चली रहती है। क्या इसे नाते ही धावा बोल दिया इधर कुरकुरे पे। क्या चाहिए हैं, क्या चाहिए? फिर यहाँ पे वाहिनी और मैं लगी थी थोड़ी बहुत मस्ती करने, क्योंकि ये ना घर जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो जैसे तैसे करके इसको चीज़ें दे के हमने मना लिया। इसका ऐसा होता है अगर इधर आ गई ना तो फिर ये घर जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है।
अभी बज रहे हैं शाम के 7 बजने वाले। तो नहा गई थी मैं पहले ही खेत से आने के बाद, क्योंकि काफ़ी पसीना भी हो रखा था और मैंने मेहंदी भी लगा रखी थी सिर में। और उसके बाद तुरंत बाद वाइनी आ गई थी, तो थोड़ा बहुत वाइनी के साथ मस्ती की। अभी वाइनी चले गई है घर, भैया गया उसको घर छोड़ने क्योंकि अंधेरा होने लग गया था। और फिर उसका ऐसा है कि वो फिर जाती भी नहीं है ना उसके बाद। अभी वो मना करी थी जाने के लिए, तो भैया उसको ज़बरदस्ती लेके गए। बाकी आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।